दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब इस घटना पर विदेशी देशों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। अफगानिस्तान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, वहीं रूस की तरफ से भी आधिकारिक प्रतिक्रिया दी गई है। ये इस समय की सबसे बड़ी और अहम जानकारी है जो लगातार अपडेट हो रही है। इससे पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था या पहलगाम हमला हुआ था, तब भी दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। उस आतंकी हमले की कड़ी निंदा अफगानिस्तान, रूस और कई अन्य विदेशी नेताओं ने की थी। अब एक बार फिर दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी वैसी ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दुनिया से कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई देश जो हैं अब खुलकर जो हैं भारत के साथ खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर रूस की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें रूस ने जो है भारत का समर्थन करते हुए अब सीधा सीधा कहा है कि जो धमाका हुआ है लाल किले में, उससे हम हैरान हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जो जाँच चल रही है, अब यहाँ पर ये अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है, NIA को जाँच सौंपी गई है और यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया है कि पूरी जाँच की जो घटना है उसकी वजह जो है पता चल जाएगी और हम साथ हैं और जो पीड़ित हैं, जो परिवार हैं, उनके प्रति भी हमारी जो संवेदनाएं हैं वो हम व्यक्त करते हैं और साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की हम यहाँ पर कामना करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर कई और देशों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने को देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हमने देखा था कि पाकिस्तान और तालिबान विवाद जब अपने चरम पर था, जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो तनाव चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा से ही भारत पर यह आरोप लगा रहा था कि भारत की ही सारी गलती है, भारत का ही जो युद्ध है अब तालिबान लड़ रहा है। यहाँ पर अफगानिस्तान में अब भारत का समर्थन करते हुए जो लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ था उस पर कहा है कि हम धमाके से जो है हैरान हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जो भी चल रहा है उस पर। उन्होंने तालिबान ने कहा कि दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के पास जो जानलेवा हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं और इस घटना को यहाँ पर अब दुखद बताते हुए भारत सरकार और जो मारे गए लोग हैं और जो घायल हुए हैं उनके प्रति, परिवारों के प्रति यहाँ पर संवेदना व्यक्त की गई है। बिल्कुल, तो ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार सामने आई हैं। आपने रूस की प्रतिक्रिया यहाँ पर बताई, इसी के साथ अफगानिस्तान की जो प्रतिक्रिया है वो भी यहाँ पर सामने आई है। कई और भी देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी हैं क्योंकि माना ये भी जा रहा है कि सिंगापुर ने भी इस पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिक्रिया दी है और आतंकी हमले से ही कहीं ना कहीं इसे बताया कि आतंकी हमला हो सकता है और हो भी गया है और ये कहीं ना कहीं एन एक्ट ऑफ टेरर है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी देश की इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं पर एक पोस्ट सामने आया है, सिंगापुर ने दरअसल ये पोस्ट की है तस्वीर कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ टेरर, यानी कि यह एक आतंकी कृत्य है। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा बयान और महत्वपूर्ण बयान हो जाता है। जो यहाँ पर सवाल उठ रहे थे कि क्या ये एक बड़ी आतंकी साजिश है, तो कहीं ना कहीं अब सिंगापुर ने कह दिया है कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ टेरर और यहाँ पर हम भारत के साथ हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम भारत का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। जो भी घायल लोग हैं, जिनकी भी मौत हुई है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। और यहाँ पर जो बयान है वो ईरान का भी अहम हो जाता है क्योंकि चीन की भी हम बात करेंगे, चीन ने भी भारत का फुल सपोर्ट किया है। ईरान की तरफ से लगातार ये बयान सामने आ रहा है। ईरान के दूतावास ने दिल्ली में जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर शोक जाहिर किया है और दूतावास ने अपने आधिकारिक बयान में क्या कहा है वो हम आपको बता दें। ईरान का दूतावास लगातार ये कह रहा है कि जो दिल्ली में लोग मारे गए हैं और जो घायल हुए हैं भारतीय नागरिक, उनके प्रति हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और हम भारत सरकार, यहाँ पर उन्होंने भारत सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि हम इस दुख की घड़ी में जो है भारत के साथ डटकर खड़े हैं। और कहीं ना कहीं चीन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और चीन ने भी अब सीधे सीधे भारत का समर्थन किया है। जो लाल किले के पास ये हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं चीन ने जो है यहाँ पर कहा है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं, जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द ठीक होने की हम कामना करते हैं। और यहाँ पर अमेरिका की तरफ से भी लगातार अपने जो यहाँ पर अमेरिकी लोग रह रहे हैं उनके लिए चेतावनी जारी की गई है, यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है। और अमेरिका की तरफ से दरअसल PTI से बातचीत करते हुए एक प्रवक्ता है अमेरिकी विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा कि हम हालात पर जो है कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। बिल्कुल कड़ी नज़र यहाँ पर बनाने की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। क्या बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है और बड़ी जानकारी यही है, बड़ी अपडेट यही है कि गृह मंत्रालय ने NIA को इसकी जांच सौंप ली है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। तो लगातार इसमें डेवलपमेंट सामने आ रहा है और इसी के साथ उमर जो बताया जा रहा था कि मास्टरमाइंड था, उसकी माँ का DNA सैंपल जो है वो भी जांच एजेंसियों ने कलेक्ट कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। अब वो मैच किया जाएगा कि आखिर जो व्यक्ति बताया जा रहा है, जो I-10 जो गाड़ी है जिसको लेकर बताया जा रहा है कि उसी में जो पूरा जो सामान था ब्लास्ट का, अमोनियम नाइट्रेट, जिससे ये ब्लास्ट हुआ है, शुरुआती जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है कि उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ
है। वो व्यक्ति जो गाड़ी में था, जो गाड़ी चला रहा था, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, वो देखा जाएगा कि वो उमर था या फिर नहीं था, ये अभी भी कंफर्म होना बाकी है। और इसके लिए उमर की मां का जो डीएनए सैंपल है वो भी ले लिया गया है। इसके बाद जांच होगी, सामने आएगा कि आखिर पूरा सच क्या है, कहां से ये तार जो हैं वो जुड़ रहे हैं। गृह मंत्रालय का जो बड़ा फैसला यहाँ पर कि एनआईए को जांच सौंपने की बात यहाँ पर कर दी गई है, और अब आप समझिए कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी जो जांच है वो और ज़्यादा तेज़ कर दी जाएगी। यहाँ पे एक सच ये भी है कि अब तक, क्योंकि 24 घंटे होने जा रहे हैं, अब तक भी किसी भी आतंकी संगठन ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन ये भी सवाल इस बीच है कि अगर ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है तो क्या सिर्फ इसलिए नहीं ली है क्योंकि कायर आसिम मुनी डरा हुआ है भारत के उस ऑपरेशन से? तो शायद इसके बाद कहीं ना कहीं भारत जो है वो प्लान कर सकता है, और हो सकता है जो बैठकें हो रही हैं गृह मंत्रालय में, वो प्लानिंग भी हो रही हो कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। आपको याद ही होगा, हमने बताया था, हमने एक साथ ही वो रिपोर्ट एक वीडियो में बताया था कि किस तरह जो हमारे सेना प्रमुख हैं उन्होंने एक चेतावनी भरे लहजे में ये कह दिया था कि अगर अब ऑपरेशन सिंदूर करने की ज़रूरत पड़ी तो हम संयम नहीं बरतेंगे, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर पहले पार्ट में बढ़ता गया था। यानी अगर 2.0 होता है तो पाकिस्तान का इस नक्शे में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। Well, India has declared that the explosion in Delhi on Monday was a terrorist incident. How concerned are you about rising tensions between India and Pakistan, given the antecedent of the tension and the fighting? Yeah, I mean we're aware. We're aware of that, the potential that holds. But I think the Indians need to be commended. They've been very measured and cautious and very professional in how they're carrying out this investigation. That investigation continues. It clearly was a terrorist attack, and it was a car loaded with highly explosive materials that detonated and killed a lot of people. But I think they're doing a very good job of carrying out an investigation, and I think when they have facts, they'll release those facts. So, but clearly, I mean, we're aware of the potential that it has, and so we spoke about that a little bit today, the potential that it has to become something broader. But I think we're going to await to see what their investigation reveals. We've offered to help, but I think they're very capable in these investigations. They don't need our help, and they're doing a good job. And I thought they were very measured and professional in how they've approached it, as they usually are. So let us all come together and pray for India, pray for Prime Minister Modi. May all your aspirations, may your vision and your service to India bear fruit. May you overcome each and every single obstacle. And may your dream of a even brighter, stronger, more prosperous India be fulfilled. But above all, we would like to take a moment and pray for the people who sadly lost their lives yesterday in Delhi. We'd like to pray for them. Last, ngachi gutsugela. Ke la sha se